आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 4 और विषय संस्कृत पीयूषम है और समय 35 से 40 मिनट है। इसमें दिनांक हम जिस डेट को पढ़ाएंगे उसमें डाल लेंगे डेट। इसके बाद पहली हेडिंग आती है लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत में कहानी पढ़ते हैं और उसका अनुवाद हिंदी में बताते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण, ये बुद्धि बलम, ये पाठ का नाम है। और इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में शिक्षक, इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों से एक पहेली पूछेंगे जो नीचे दी गई है। ये पहेली है अक्ल बड़ी या भैंस। हम बच्चों से पूछेंगे कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है, तो बच्चे इसका उत्तर अपने समझ के आधार पर देंगे। तो ये इसमें दिया है। उपयुक्त पहेली का उत्तर बच्चे अपनी सोच के आधार पर देंगे। बच्चों द्वारा सही उत्तर न दे पाने पर शिक्षक बच्चों को सही उत्तर बताएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग इससे संबंधित एक कहानी संस्कृत भाषा में पढ़ना सीखेंगे और उस कहानी का हिंदी अनुवाद जानेंगे। इसके बाद आगे अगली हेडिंग आती है इसमें शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। तो पहले इसमें खा है दूसरी हेडिंग शिक्षण के बीच में। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 20 पंचम पाठः बुद्धि बलम नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र या का अवलोकन करवाते हुए शिक्षक बच्चों को पाठ विषय वस्तु से परिचित करवाएंगे। अब शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर उस शब्द पर उंगली फेरते हुए दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। ये पाठ कहानी थोड़ी सी लंबी है तो इसको हम एक दिन में नहीं बल्कि 2 दिवस में इस टीचिंग प्लान को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वैसे तो कोई भी टीचिंग प्लान है उसको हम 2 दिवस में हम लोग पढ़ाएंगे, तो इसे भी हम 2 दिवस में पढ़ाएंगे। हमने टीचिंग प्लान एक ही उसमें बना दिया, एक ही वीडियो में बना दिया है। अलग अलग दिवस इसमें हमने नहीं दिखाया, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो इसको हम 2 दिवस में पढ़ाएंगे। तो इसके बाद आता है हिंदी अनुवाद। हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी दे दिया जिससे हम लोगों को क्लास में बहुत सही रहेगा, पढ़ाने में सुविधाजनक रहेगा, मतलब किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आता है बुद्धि बलम। बुद्धि बलम ये पाठ का नाम है और ये बुद्धि बल उसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। एकस्मिन् वने एकः सिंहः निवसति। एक जंगल में एक शेर रहता है। सः प्रतिदिनम् एकस्य पशोः वधं करोति। वह प्रतिदिन एक पशु का वध करता है। एकदा एकस्य शस्कस्य क्रमः आगच्छति। एक बार एक खरगोश का नंबर आ जाता है, किंतु शस्कः विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छति। लेकिन खरगोश देर से शेर के पास जाता है। विलंबात सिंहः बहु क्रुद्धः भवति। देरी के कारण शेर बहुत गुस्सा हो जाता है। विलंबस्य च कारणं पृच्छति और देर से आने का कारण पूछता है। यानी शेर जो है खरगोश से देर से आने का कारण पूछता है। शस्कः खरगोश, महाराजः महाराज, वने एकः अन्यः सिंहः अपि अस्ति। वन में एक दूसरा शेर भी है। सः मार्गे मम अवरोधनम करोति। वह मार्ग में मेरा अवरोध करता है। इसके बाद आगे इसका देखेंगे अर्थ। इसके बाद आता है सिंह अहो वने एकः अन्यः सिंहः अपि अस्ति। अहो, ओ, वन में एक दूसरा शेर भी है। उसको आश्चर्य होता है शेर को। शस्कः आम, आम, आम मीन क्या होता? हाँ, आम महाराज।
खरगोश, हाँ महाराज। सिंहः, सः अन्य सिंहः कुत्र अस्ति? शेर, वह दूसरा शेर कहाँ है? शशकः, खरगोश, समीपे एव एक कूपः अस्ति। खरगोश कहता है पास में ही एक कुआं है। सः तत्र निवसति, वह उसी में रहता है, वह वहाँ रहता है। तत्र मीन वहाँ। सिंहः शशकेन सः अन्य सिंहः दृष्टुम कूपस्य समीपम गच्छति। शेर खरगोश के साथ दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं के पास जाता है। सिंहः कूपजले स्वप्रतिबिंबं पश्यति कथयति च। शेर कुएं के जल में अपनी परछाई को देखता है और कहता है, सिंहः अयमेव अन्य सिंहः अस्ति, यही दूसरा शेर है। शशकः आम, आम मीन क्या होता? हाँ। महाराज, अयमेव अन्य सिंहः, हाँ महाराज, यही दूसरा शेर है। क्रुद्धः सिंहः अपरं सिंहं हन्तुं कूपे कूदते। क्रोधित शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूदता है। शशका बुद्धया स्वरक्षां करोति, खरगोश बुद्धि से अपनी रक्षा करता है। स्वरक्षा में स्वयं की रक्षा करता है, यानी अपनी स्वयं की रक्षा करता है। अतः साधुक्तम, अतः ठीक कहा गया है, बुद्धियस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वही शक्तिशाली है। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय है 10 मिनट और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें हम हेडिंग इसमें नहीं लिख पाए हैं आकलन के तरीके में, तो इसमें हम प्रश्नोत्तर व बातचीत के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद इसमें आता है कि शिक्षक बच्चों को पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछते समय शिक्षक हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी जब भी हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे संस्कृत में तो उसका हिंदी भी हम बच्चों को बताएंगे। अब इसके बाद आता है कि पहला प्रश्न इसमें है, सिंहः कुत्र निवसति, यानी शेर कहाँ रहता है। तो दूसरा प्रश्न है, सिंहः प्रतिदिनं किम करोति, शेर प्रतिदिन क्या करता है। और ग है तीसरा प्रश्न है, शशका बुद्धिया किम करोति, तो स्वरक्षा करोति, स्वरक्षा केवल बता देंगे अपने, इसको संस्कृत में बता देंगे, मतलब हिंदी में बता देंगे बच्चों को। इसके बाद अगला आता है, सिंहः कूप जले किम पश्यति। तो ये सारे प्रश्न हम बच्चों को हिंदी में बताएंगे। इसके बाद बच्चे भी संस्कृत में उत्तर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हिंदी में जरूर उसका उत्तर देंगे, हम उसका संस्कृत अनुवाद बता देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, श्याम पटकार। इसमें शब्द अर्थ है। अवरोधम मीन होता है रुकावट, कूपश मीन होता है कुएं के, प्रतिबिंब मीन परछाई को, और शशके सह मीन खरगोश के साथ, क्रूरते मीन कूदता है, साधुक्तम मीन ठीक कहा गया है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को घर से एक पेज नकल यानी सुलेख अपनी कॉपी पर लिखकर लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, यह अंतिम है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही एक और कार्य योजना शिक्षक की रहेगी हम लोगों की, बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।